जय गुरु जी दोस्तों। कहते हैं ना कि हमें समय समय पर ऊपर वाला गाइड करता रहता है, कोई ना कोई जरिया बनाता है, कोई ना कोई हेल्प भेजता है। तो ये वीडियो उस हेल्प के ही नाते है। आज हम हनुमान जी से आज गाइडेंस लेते हैं कि हमारे लिए इस समय में सबसे ज़्यादा क्या सुनने की ज़रूरत है, तो ताकि हमको उससे हेल्प मिल सके। ओके, सो हनुमान बाबा से प्रेयर करते हैं कि बाबा हमें गाइडेंस दीजिए, हमें अपने जीवन के इस रास्ते पे क्या करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे चलने की ज़रूरत है, हमें उसे बताइए। और इसकी गाइडेंस के थ्रू आपको हो सकता है आपके करियर में, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, या खुद से, सबसे ज़्यादा खुद से क्या ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी हेल्प मिल सकती है। तो लेट्स सी कि आज हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आई टेक आउट 6 कार्ड्स, उसमें से आपके लिए कुछ भी रेजोनेट हो सकता है। एंड तक इस रील को ज़रूर देखिएगा। ये गाइडेंस डायरेक्टली आ रही है आपके पास एज अ हेल्प, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऊपर वाला किस तरीके से गाइड करता है हमें भी नहीं पता होता। शायद हमें कुछ सुन के ही कोई गाइडेंस आ जाती है या कोई आइडिया आ जाता है जो हमारी ज़िंदगी की उस गुत्थी को सॉल्व कर देता है जिसमें हम अटके होते हैं, या आने वाले टाइम में हमारे साथ कुछ ऐसा आने वाला होता है जिसकी गाइडेंस हमें पहले ही मिल जाती है और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि हम अवेयरनेस में होते हैं, ऑलरेडी गाइडेंस लेते हैं। सो लेट्स काउंट इट। आप जिनको भी मानते हैं, मैं जैसे गुरु जी को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, तो मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ। आप जिनको भी मानते हैं आप उनके आगे अपना नतमस्तक करके अपना नाम लेके उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्योंकि सबका मालिक एक है, सब एक ही है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट गाइडेंस। ओके, सॉलिट्यूड। कहते हैं कि हमें खुद के साथ जीना आना जरूरी है, तब हम दूसरों के साथ जी सकते हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं अकेले नहीं जा सकता, मेरे को अकेले से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, मैं अकेली जिंदगी नहीं जी सकता। बट कुछ लम्हे पूरे दिन में हमें खुद के साथ भी बिताने चाहिए, विच इज़ ट्रू। तभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो फर्स्ट मैसेज विच इज कमिंग इज सॉलिट्यूड। एम्ब्रेस द सॉलिट्यूड फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी। डेफिनेटली जब हम खुद के साथ बैठना शुरू करते हैं, जब हम खुद से बातें करते हैं, अपने क्वेश्चंस खुद में ढूंढते हैं, तब हमें चीज़ों का बहुत कुछ पता चलता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो आपको सच ही जवाब देगी। एज आई ऑफन रिट्रीटेड टू नेचर फॉर कंटेम्पलेशन। आप नेचर में जितना जाएंगे खुद के साथ अकेले होके, एक बार नेचर में जाइए, आपको सुकून महसूस होगा। वो सुकून इसलिए होगा क्योंकि हम सब उसी मिट्टी से बने हैं, है ना। टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। सीधी सीधी सी बात है, अपने आप से कनेक्ट करिए। दुनिया में अगर हम कहीं गुम हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सोल्यूशन है खुद से कनेक्ट करना। जो इंसान खुद के साथ नहीं बैठता वो गुम रहता है, उसको खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। यहाँ सीधा सीधा आ रहा है कि जिस भी इंसान को, आप में से जो भी लोग हैं जो कंफ्यूजन में हैं, जिनको ये नहीं समझ आ रहा हम अपने रिश्तों में, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, क्या हमारी लाइफ क्यों अटक गई है, क्यों ये रिपीट पैटर्न्स आ रहे हैं लाइफ में, मोस्टली ये सेल्फ डिस्कवरी करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा अपने आप से बात करेंगे, अपनी अंतरात्मा से बात करेंगे, आपको जवाब मिलेंगे। दूसरा, फाइंड सॉल्यूशंस। जहाँ कहीं भी अटके हैं उसमें प्रॉब्लम के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमारा दिमाग इतना ऑक्यूपाई होता है, इतने परेशान होते हैं हम लोग कि हमें ना सॉल्यूशन से ज़्यादा उस प्रॉब्लम के ऊपर मौन कर रहे होते हैं। वो नहीं करना है। यूज योर इंटेलिजेंस टू फाइंड सॉल्यूशंस एज ही डिड इन लंका। जैसे कि हनुमान जी ने लंका के टाइम पे वहां पे अपना दिमाग लगाया, सॉल्यूशन में दिमाग लगाया, प्रॉब्लम पे नहीं गए कि मैं अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा, नहीं। ही फाइंड इट आउट दिस सॉल्यूशंस। और हम सब उस परमात्मा का अंश है। सोल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। आई डोंट नो, समहाउ आई एम गेटिंग दिस गाइडेंस कि अगर कुछ लोग रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम में हैं या रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम में है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर में प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करिए। गो इन सॉलिट्यूड, फाइंड द सोल्यूशन, सी द सीक्वेंस। वो पहले कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करिए एंड देन फाइंड आउट द सोल्यूशन। इंप्रूव योर फोकस, सच अ स्टोरी, राइट। फोकस इंप्रूव होगा तब आप सॉलिट्यूड में जाएं, फोकस इंप्रूव करें, अपने अंदर अपने आप से बात करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, सोल्यूशन मिलेगा। The power of a focused mind can achieve incredible things. As my focused devotion allowed me to perform extraordinary feats, cultivate concentration and mental clarity to achieve your goals. यहाँ पे गाइडेंस आ रही है आपको करियर के लिए।
करियर में अगर आप कहीं कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, किसी डुअलिटी में फंसे हुए हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, यू नीड टू डू सम फोकस एक्सरसाइजेस। इसमें एक रेमेडी भी आ रही है, राइट योर गोल्स एंड अफर्मेशंस रेगुलरली। जो कुछ भी आपको अचीव करना है ना, आप उसको सुबह उठते ही सबसे पहले उसे डायरी में लिखिए और कोशिश करिए कि आज के दिन के मेरे गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने ही करना है। इस चीज़ में एक गाइडेंस मुझे आ रही है कि अगर आप एक छोटी सी रेमेडी यहाँ करते हैं, वो ये है कि आप अपने डेली के छोटे छोटे गोल्स लिखना शुरू करिए और उन्हें अचीव करने की कोशिश करिए। वंस यू कम इनटू दिस प्रैक्टिस कि मैंने जो लिखा मैंने आज किया, मैंने जो लिखा मैंने आज किया, तो आप एक ऐसी वाइब्रेशन पे आ जाते हैं कि जो मैं लिखता हूँ या जो मैं सोचता हूँ वो मैं अचीव कर लेता हूँ। तो उस वाइब्रेशन पे अगर आप आ जाएंगे तो आपके बड़े गोल्स भी आप अचीव कर पाएंगे। योर फोर्थ मैसेज इज फील योर मैनिफेस्टेशंस। सी, अभी मैंने आपको वही रेमेडी दी कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरे कर सकते हैं, एंड द कार्ड हैज कम अप, फील योर मैनिफेस्टेशंस। सी, दिस इज देयर। इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं? फील द जॉय ऑफ योर मैनिफेस्टेशन एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। हम सब जानते हैं, सब ये जानते हैं कि अगर हमें कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, कोई विश लिखनी है, तो उसे हम प्रेजेंट फॉर्म में लिखना होता है, सोचना होता है, लेकिन उसे फील भी करना होता है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो जिस वक्त आप उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी काम एंड फील इट दैट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड विद यू। एज आई फेल्ट जॉय इन सर्विंग रामा, embody the feeling of having already achieved your desires to attract them into your reality। ये तो सब जानते हैं कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है तो आपको उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना होगा, सोचना होगा, लेकिन फील भी करना होगा। फीलिंग इज द बिगेस्ट थिंग। हम कुछ भी चीज़ लेते हैं, पहनते हैं, उसको फील कर पाते हैं। जिस चीज़ को हम फील कर पाते हैं उससे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। वही चीज़ है, अगर आप उस चीज़ को फील करेंगे तो वो क्या होगा कि आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे और वो बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए, कुछ लोग शायद यहाँ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, इसलिए चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रही है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, अगर आप अपनी कोई फिश फुलफिलमेंट चाहते हैं, डिजायर्स चाहते हैं, तो दिस इज द वे आउट व्हिच यू कैन डू। बिलीव इन योर पोटेंशियल। बाबा कह रहे हैं कि आपको अपने पोटेंशियल में बिलीव करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कुछ भी पाने के लिए। सब कहते हैं, बड़े से बड़े महापुरुष भी यही कहते हैं, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सीईओज, these successful personalities, they all say believe in yourself। जब तक आप अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स। तो आपको खुद पे ट्रस्ट बहुत जरूरी है। Okay, never underestimate your potential. As I discovered mine in service, recognize the immense power you hold within। ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है, सबको बराबर ताकत, बराबर पोटेंशियल दिया है, बस हम अपने विचारों से उसको छोटा या बड़ा करते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट लाइन में है, नेगेटिव पैटर्न में है कि नहीं मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। स्पेशली बहुत लोगों को मैंने सुनते हुए, बोलते हुए देखा, यार हमारी तो किस्मत ही, मैं आई कैन नॉट से दैट वर्ड, बट वो बहुत कोसते हैं। अगर जो लोग अपनी किस्मत को बार बार कोस रहे हैं, वो अपना पोटेंशियल, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं, अपने पोटेंशियल पे डाउट करते हैं, अपनी किस्मत पे डाउट करते हैं, तो उनको वही मिलता है। इसलिए बी वेरी वेरी ट्रस्टवर्ड। ट्रस्ट को ऐसे रट लीजिए खुद के लिए कि मुझ पे तो मेरा ट्रस्ट पूरा है, मैं अचीव कर सकता हूँ। लास्ट मैसेज, प्रोटेक्ट योर लव वंस। देखिए, हम जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो हम कहीं ना कहीं आधी बैटल जीत चुके होते हैं। तो अगर आप अपने रिलेशन, किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, पहले देखिए जिस जिस रिलेशनशिप से आप सबसे ज़्यादा आपको खुशी मिलती है, जिस रिलेशनशिप में आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नर्चर ज़रूर करें। क्योंकि अगर उस रिलेशनशिप को आप नर्चर करेंगे ना, आप में एक अलग एनर्जी होगी, आप सुकून में होंगे। और जो इंसान सुकून में होता है वो फोकस कर पाता है, और फोकस करने वाला इंसान अपना गोल अचीव कर लेता है। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर लव वंस। जिनको भी आप प्यार करते हैं वो रिलेशनशिप्स आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई मन मुटाव है तो उसे क्लैरिफाई करिए, कम्युनिकेशन से उस चीज़ को ख़त्म करिए, उस रिलेशनशिप को अच्छा कीजिए। ईगो से कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं पहुंचोगे। छोटा मोटा है तो उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। दिस इज द थिंग। Protect those who care for, as I protected Sita. Offer support and safeguard to those who are vulnerable.
जिन चीज़ों से आपको लगता है कि मेरे रिश्ते यहाँ पे कमज़ोर हैं या ये इंसान वीक है, मुझे इसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आप उसे करिए। ईगो मत लेके आइए रिलेशनशिप में, ईगो लाने से रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। रिलेशनशिप में ईगो की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट ईगो बिग नो नो। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखी है, जहाँ आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं वहाँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ डामाडोल होना शुरू हो जाती है, बिकॉज हम लोग फोकस नहीं कर पाते फिर उसके बाद। तो दीज आर द मैसेजेस। आई होप अगर आपको कहीं से भी ये रेजोनेट हुआ है या आपको आने वाले टाइम में ये गाइडेंस मिलती है, इनसे कोई हेल्प मिली है आपको इससे, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू टू योर गॉड, जिनको भी आप मानते हैं। अगर आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं जय सिया राम, और अगर आप किसी और गॉड या गॉडेसेस में बिलीव करते हैं तो उनको आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स। Thank you for watching. Please do subscribe for such readings again. Okay? Thank you. Bye-bye.